Hello guys and welcome to Marvel Fan. In this video I am going to tell you most interesting questions related to MCU. Let's begin. अब सबसे पहले प्रीवियस एपिसोड के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसे लेके काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। जहां क्वेश्चन था कि गमोरा और थैनोस के वॉर्मिर पहुंचने से पहले ही गमोरा मर चुकी होती तो थैनोस को सोल स्टोन कैसे मिलता, और इसका आंसर मैंने दिया। अगर आपने सुपर क्वेश्चंस का एपिसोड 3 नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर मेरे इस आंसर से बहुत से लोगों के मन में एक और क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि अगर गमोरा मर गई होती तो थैनोस को सोल स्टोन का लोकेशन का पता कैसे चलता। तो जी हाँ, इसका आंसर सिंपल है। थैनोस को वॉर्मिर के बारे में शायद ही कभी पता चलता, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर तक उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ गमोरा को ही पता था। पर अब मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में जो आंसर दिया वो एक पॉइंट को कंसिडर करके दिया है, जो ये कि गमोरा पहले ही मर चुकी है और थैनोस को कहीं ना कहीं से वॉर्मिर का पता चल चुका है, और तब गमोरा के बिना थैनोस को सोल स्टोन कैसे मिलता। यानी कि मैंने उस क्वेश्चन का आंसर थैनोस को वॉर्मिर के बारे में पता है ये कंसिडर करके दिया है। बेसिकली वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि थैनोस को सोल स्टोन की लोकेशन पता चलने के बाद अगर गमोरा मर जाती तो थैनोस को सोल स्टोन कैसे मिलता। आई होप अब आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर टोनी ने एंड गेम बैटल में एडिथ का यूज किया होता तो क्या होता। एडिथ के साथ टोनी के पास हजारों किलर ड्रोन्स का एक्सेस था। ये कॉम्बैट ड्रोन्स हाई कैलिबर बुलेट्स फायर कर सकते हैं। ये ड्रोन्स बड़े बड़े स्पार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को थ्रो कर सकते हैं, पावरफुल मिसाइल फायर कर सकते हैं। साथ ही साथ इन ड्रोन्स में पावरफुल लेजर्स, फ्लेम थ्रोवर्स और सोनिक कैनन्स भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एडिथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और चिटोरी आर्मी को कन्फ्रंट करने में केपेबल है। पर फिर भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टोनी एडिथ को एंड गेम बैटल में यूज कर भी लेता तो भी उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो थैनोस और उसकी आर्मी है। थैनोस की आर्मी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ब्रूटल थी, साथ ही साथ उसके पास कन्वेंशनल वेपन्स थे, और एंड गेम बैटल में थैनोस और उसकी आर्मी ने लगभग एवेंजर्स को हरा ही दिया था। इसलिए उनके सामने ये 1000 ड्रोन्स तो कुछ भी नहीं होते। थैंक्स टू टोनी स्टार्क की फाइनल मूवमेंट पर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके थैनोस को हराया और पूरे यूनिवर्स को बचाया। यहाँ अगर बैटल में स्टार्क इंडस्ट्रीज के कॉम्बैट ड्रोन्स इवॉल्व हो जाते तब वो चिटोरी आर्मी को थोड़ा स्लो जरूर करते, बट उनके यूज से बैटल का आउटकम चेंज नहीं होता। एंड गेम में थैनोस के पास फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के लिए पिम पार्टिकल कैसे आए। थैनोस अब तक का एमसीयू का ग्रेटेस्ट, पावरफुल और इंटेलिजेंट विलन था जिसने हजारों प्लैनेट्स को हासिल कर लिया था। इसी के साथ थैनोस सुपर एडवांस सिविलाइजेशन से था जिसके पास बहुत से एडवांस वेपन और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी था। थैनोस टोनी स्टार्क की तरह सुपर जीनियस था। अब थैनोस ने हजारों प्लैनेट्स को हासिल कर लिया था तो उसके पास टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो अब थैनोस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इबोनी माओ जैसा एक ग्रेट विजार्ड था, और थैनोस खुद भी टोनी स्टार्क की तरह या फिर टोनी से भी ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट था। और इसी की हेल्प से उन्होंने पिम पार्टिकल को एनालाइज करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके पिम पार्टिकल का मास प्रोडक्शन किया और पूरी आर्मी के साथ फ्यूचर में ट्रैवल किया। इस चीज को रूसो ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया है, जहां उन्होंने कहा, देयर इज अ गाय कॉल्ड माओ इन हिज आर्मी, ही वाज अ ग्रेट विजार्ड। Thanos himself was a brilliant genius as well. Those two easily reverse engineered and mass produced PIM particles. अब अगर थैनोस ने एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो क्या रेड स्कल अपने ड्यूटीज से फ्री है। तो सबसे पहली बात, एंड गेम में थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन को उन्हीं की पावर से एटम्स में रिड्यूस कर दिया था। Where are the stones? Gone. Reduced to atoms. You used them 2 days ago. He used the stones to destroy the stones. और अब अगर रेड स्कल की बात करें तो वो अपनी ड्यूटीज से तभी फ्री हो गया था जब थैनोस ने गमोरा की सैक्रिफाइस करके स्टोन को कलेक्ट किया। रेड स्कल का काम था सोल स्टोन को हासिल करने आए लोगों को गाइड करना, पर जब थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में सोल स्टोन को हासिल कर लिया तो फाइनली रेड स्कल अपने इस पनिशमेंट यानी कि ड्यूटीज से फ्री हुआ। इसी बात को रूसो ब्रदर्स ने इन्फिनिटी वॉर के रिलीज के बाद ही ट्वीट करके कंफर्म भी किया था। रेड स्कल इज फ्री टू लीव वॉर्मिर एंड ही इज ऑल्सो फ्री टू परस्यू हिज डिजायर फॉर एन इन्फिनिटी स्टोन। एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका की एज कितनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मींस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस है। स्टीव रॉजर्स का जन्म हुआ था 1918 में।
अब अगर यहाँ हम MCU मूवीज के इवेंट्स के मुताबिक कैलकुलेट करें तो कैप 1945 में आइस में फ्रीज हुए थे और तब एज थी 27 ईयर्स और 66 ईयर्स बाद मतलब 2011 में वो आइस से बाहर आए थे। तो फिजिकली आइस की वजह से उनकी एज सेम ही थी, यानी कि 27 ईयर्स की। पर आइस को कंसिडर ना करें तो टेक्निकली वो 93 ईयर्स के थे। फिर 2023 में कैप्टन जब इन्फिनिटी स्टोन रिटर्न करने जाने वाले होते हैं तब उनकी एज होती है 27 + 12 यानी कि 39 ईयर्स। फिर कैप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं और अगर कंसिडर करें कि कैप एग्जैक्ट सेम टाइम में गए जब वो डिसअपियर हो गए थे यानी कि 1945, एज 39 ईयर्स, और फिर पैगी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड की और फिर से 2023 में सैम को शील्ड देने आ गए और तब कैप की एज होती है 78 + 39 ईयर्स यानी कि 117 ईयर्स। तो अगर हम MCU मूवीज की इवेंट्स के मुताबिक देखें तो कैप्टन 2023 में जब सैम को शील्ड देते हैं तब वो 117 ईयर्स ओल्ड होते हैं। पर अगर टेक्निकली देखा जाए मतलब आइस में जब कैप फ्रीज हुए थे वो 66 ईयर्स को अगर ऐड कर दें तो कैप्टन 183 ईयर्स ओल्ड थे। थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में कहां कौन से इन्फिनिटी स्टोन्स यूज किए? इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा पर फिर भी एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर 1, थैनोस ने थॉर को टॉर्चर करने के लिए पावर स्टोन का यूज किया ताकि लोकी थैनोस को स्पेस स्टोन दे सके। नंबर 2, यहाँ लोकी की वार से बचने के लिए और उसका नाइफ को पकड़ने के लिए थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज किया। नंबर 3, एस गार्डियन के शिप को तबाह करने के लिए यहाँ थैनोस ने फिर से पावर स्टोन का यूज किया था। नंबर 4, शिप एक्सप्लोड होने से पहले वहां से ब्लैक ऑर्डर के साथ टेलीपोर्ट होने के लिए थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज किया। नंबर 5, यहाँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को ट्रैप में फंसाने के लिए उसने रियलिटी स्टोन का यूज किया। नंबर 6, आगे खुद का डुप्लीकेट बनाकर फेक डेथ दिखा के गमोरा को फंसाने के लिए थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज किया। नंबर 7, ड्रैक्स और मैंटिस को क्यूब और रिबन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसने फिर से रियलिटी स्टोन का यूज किया। नंबर 8, फिर से आगे पीटर क्विल की गन को बबल थ्रो करने वाली गन बनाने के लिए रियलिटी स्टोन का यूज किया। नंबर 9, नोवेयर से गमोरा के साथ टेलीपोर्ट करके अपने सेंचुरी शिप पे जाने के लिए उसने स्पेस स्टोन का यूज किया था। नंबर 10, नेबुला को टॉर्चर करने के लिए थैनोस ने पावर और स्पेस स्टोन का यूज किया। 11, आगे गमोरा के साथ वॉर्मिर पे जाने के लिए स्पेस स्टोन का यूज किया। नंबर 12, गमोरा जब वॉर्मिर पे खुद को ही मारने वाली होती है तब उसे रोकने के लिए उसने रियलिटी स्टोन का यूज किया। 13, फिर से वॉर्मिर से टाइटन पर जाने के लिए थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज किया। 14, डॉक्टर स्ट्रेंज को पास के टाइटन दिखाने के लिए थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज किया। नंबर 15, आयरन मैन के साथ फाइट करते वक्त थैनोस यहाँ रियलिटी स्टोन और यहाँ स्पेस स्टोन का यूज करता है। 16, यहाँ ड्रैक्स, नेबुला और पीटर क्विल के खिलाफ थैनोस पावर स्टोन का यूज करता है। नंबर 17, थैनोस एंटायर मून को आयरन मैन के ऊपर थ्रो करने के लिए स्पेस और पावर स्टोन का यूज करता है। 18, डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करते वक्त थैनोस पावर, स्पेस, रियलिटी एंड सोल स्टोन का यूज करता है। पावर स्टोन मिरर डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए, स्पेस स्टोन ब्लैक होल क्रिएट करने के लिए, सोल स्टोन प्लस पावर स्टोन रियल डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्पेस प्लस रियलिटी स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी तरफ खींचने के लिए। 19, आयरन मैन के साथ फाइट के वक्त थैनोस डिफरेंट पॉइंट पे इन्हीं 4 स्टोन को यूज करता है। 20, टाइटन से वकांडा टेलीपोर्ट करने के लिए थैनोस स्पेस स्टोन का यूज करता है। 21, वकांडा बैटल में थैनोस स्पेस स्टोन का यूज हल्क को रॉक में फंसाने के लिए, फाल्कन और वॉर मशीन के खिलाफ और वांडा के अटैक से बचाने के लिए यूज करता है। पावर स्टोन का यूज थैनोस कैप्टन अमेरिका और बकी को थ्रो करने के लिए, ओकोई के वाइब्रेनियम स्पीयर को डिफ्लेक्ट करके उसे भी थ्रो करने के लिए यूज करता है। 22, आगे विजन को फिर से जिंदा करने के लिए थैनोस टाइम स्टोन का यूज करता है। 23, थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से बचने के लिए शायद वो सभी इन्फिनिटी स्टोन का यूज करता है। 24, आगे सभी इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके थैनोस स्नैप करता है। 25, स्नैप होने के बाद वकांडा से टेलीपोर्ट करने के लिए और खुद को हील करने के लिए वो स्पेस और टाइम स्टोन का यूज करता है। अगर कोई मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपके मार्वल डीसी रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।